हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन व संरक्षण। तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि मृदा अपरदन क्या है। मृदा अपरदन है मिट्टी के कटाव और बहाव की प्रक्रिया, यानी कि मिट्टी की परत का कट कर बह जाना या फिर उड़ जाना। ये क्या कहलाता है? मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन। तो इसके कारण क्या है? ये किन्हीं भी मानवीय या प्राकृतिक कारणों से हो सकता है। वनोन्मूलन, हम पीछे भूमि निम्नीकरण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो काफ़ी सारे कारक जो लैंड डिग्रेडेशन या भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार थे, वही मृदा अपरदन के लिए भी जिम्मेवार हैं। जैसे कि हम वनोन्मूलन भी पढ़ चुके हैं, पशुचारण, निर्माण, खनन, अति सिंचाई, इन सब कारकों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से जो भूमि की गुणवत्ता को कम करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये मृदा अपरदन के लिए किस प्रकार से जिम्मेवार है। वनोन्मूलन, जैसे कि हम वनों को जितना ज़्यादा काटेंगे, मिट्टी की पकड़ उतनी ही कमज़ोर होगी और वो हवा के साथ, बारिश के साथ, बाढ़ के साथ बहकर चली जाएगी। फिर है पशुचारण। ये भी हमने भूमि निम्नीकरण में पढ़ा था कि जो पशु है वो अनियमित ढंग से चराई करते हैं और उनके खुरों के कारण जो मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है, और ढीली पड़ने के कारण मिट्टी का अपरदन आसानी से हो जाता है, वो बहकर या उड़कर अपना स्थान छोड़ देती है। फिर है निर्माण कार्य, जैसे कि बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, उनके लिए हम जंगलों को काटते हैं, तो इस वजह से भी जो मृदा है उसका अपरदन होता है। खनन के कारण, जैसे खानें बनाई जाती है और उनको खुला छोड़ दिया जाता है, बारिश के बाद वो पानी से भर जाती है, इस वजह से भूस्खलन या लैंडस्लाइड हो जाता है। तो खनन भी मृदा अपरदन का एक कारण है। अति सिंचाई, कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा फसल लेने के लिए बहुत ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है, तो जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो लवणीयता के कारण तो खराब होती है, और सिंचाई के कारण जो उसका उपजाऊ भाग है वो भी बहकर चला जाता है। कुछ प्राकृतिक कारक, जैसे कि जो पवन है, खुले क्षेत्र हैं, जैसे राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर पवनें मिट्टी का अपरदन करती है, और जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जो पर्वतों की उपजाऊ परत है उसको अपने साथ बहा कर ले जाते हैं। बाढ़ के कारण हालांकि कुछ क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी जमती भी है और कुछ क्षेत्रों से मिट्टी का कटाव भी हो जाता है। तो ये कुछ प्राकृतिक कारक हैं जो कि मिट्टी के अपरदन के लिए जिम्मेवार हैं। तो मृदा अपरदन टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कुछ ऐसे टिपिकल शब्दावली आती है जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें। अवनालिकाएं, जैसे कि जब हम पढ़ेंगे कि बाढ़ के कारण या सिंचाई के कारण जब मृदा अपरदन होता है तो मिट्टी में गहरी अवनालिकाएं बन जाती है। अवनालिकाएं या गलीज क्या होती है? बहते हुए जल के द्वारा मिट्टी को काट कर गहरी वाहिकाएं या नालियां बनाना। जैसे कि ये खेत है और इसमें इस तरीके से जल के बहाव के कारण ये बहुत गहरी नालिकाएं बन जाती हैं। ये जो डार्क एरिया है ये क्या है? नालिकाओं वाला क्षेत्र है। इससे क्या होगा, इनके जो आसपास की मिट्टी है वो ढीली पड़ जाती है। जब ये गहरी नालियां बन जाएंगी, आसपास की मिट्टी ढीली पड़ जाएगी और उसका अपरदन हो जाता है। फिर है उत्खात भूमि या बैड लैंड। जो भूमि जोतने योग्य या खेती करने योग्य नहीं रहती उसे उत्खात भूमि या बैड लैंड कहते हैं, यानी कि वहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते। खंड भूमि या रेवाइन, ये जो बैड लैंड है इसे ही चंबल बेसिन में खंड भूमि या रेवाइन कहा जाता है। जैसे इन नालियों के कारण ये उत्खात भूमि या बैड लैंड बनती है। अब ये नालियां मिट्टी को काट देंगी और बीच बीच में कहीं कहीं पर जो है वो चट्टानी भाग रह जाता है, तो वो ऊंचा नीचा जो क्षेत्र रह जाता है उसे उत्खात भूमि कहा जाता है। फिर है चादर अपरदन या शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या होता है? जल के द्वारा विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी मृदा को बहाकर ले जाना, यानी कि एक विशाल क्षेत्र में, मतलब चादर की तरह जो मिट्टी है उसको उतार करके ले जाना। तो अब हम देखेंगे
मृदा संरक्षण या सॉइल कंजर्वेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे मृदा संरक्षण के बारे में। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा अपरदन को रोकना, यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना। तो मृदा संरक्षण के लिए हम क्या उपाय अपना सकते हैं? पहला है समोच्च जुताई, समोच्च रेखीय जुताई या कंटोर प्लगिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्वत की ढाल है उसी के समानांतर खेती की जाती है। जैसे ये पर्वत की ढाल है तो हम इसी के समानांतर इस तरीके से खेती करेंगे, ताकि जब यहाँ से जल बहकर आए तो जो पौधों की जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखे, मिट्टी के कटाव को रोक के रखती है। जो ये खेती है इससे लगभग 50% पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। फिर है सीढ़ीदार खेती या टेरेस फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो पर्वत की ढाल है उसको काट करके इस तरीके से सीढ़ियाँ बना लेते हैं। तो ये जो सीढ़ियाँ हैं ये मिट्टी के कटाव को रोकती है और पानी के बहाव को भी रोकती है। अब जो पानी ऊपर से बहकर आएगा वो इनके ऊपर रुक जाएगा और एकदम तेज गति से वो नहीं बह पाएगा। तो जो सीढ़ीदार खेती है वो भी मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। और साथ ही इसका हमें ये भी फायदा है कि ये जल संरक्षण को भी बढ़ावा देता है, कि हमें जो जल है उसको सिंचाई के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जो जल यहाँ पर इन खेतों पर रुक जाएगा उसे हम सिंचाई के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जो टेरेस फार्मिंग है वो कहाँ होती है? मध्य और पश्चिमी हिमालय पर। फिर है पट्टी कृषि या स्ट्रिप फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, खेतों में छोटी छोटी इस तरीके से पट्टियां बना देते हैं। इसे पट्टीदार खेती कहा जाता है, क्योंकि जब एक बड़े क्षेत्र की हम सिंचाई करते हैं तो जो पानी है वो सारी जो मिट्टी की उपजाऊ परत है उसको बहा करके एक जगह पे ले आता है, और जो बाकी खेत है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। तो मिट्टी के कटाव को रोके रखने के लिए, मतलब हम जिस तरफ से सिंचाई करेंगे उस तरफ से हम स्ट्रिप्स बना सकते हैं, इस तरीके से पट्टियां बना करके खेती कर सकते हैं। और फिर है रक्षक मेखला। ये हम कहाँ कर सकते हैं? जो रेतीले क्षेत्र हैं जैसे कि राजस्थान, जहाँ पर ज़्यादा पवने मिट्टी का कटाव करती है, वहाँ पर हम खेतों के चारों ओर इस तरीके से जो वृक्षों की मेड़ बना सकते हैं। तो जो वृक्ष है वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगे और मिट्टी का कटाव नहीं हो पाएगा। और फिर है शस्यावर्तन क्रॉपिंग साइकिल, यानी कि हम एक चक्र में फसलों को बोएं, एक के बाद एक फसल बोएं, तो इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनी रहती है। इसके साथ साथ हमने कुछ कारण जैसे डिस्कस किए थे कि जो अति चराई है उसके कारण मृदा अपरदन होता है, तो उस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और खनन कार्य के कारण, अगर खनन कार्य को हम नियंत्रित ढंग से करें तो उससे भी हम मृदा अपरदन में कमी ला सकते हैं। जैसे निर्माण कार्य है या फिर जो दूसरे जो भी कार्य हैं, ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ करना है, जिन भी कारणों से मृदा अपरदन हो रहा है या जो मिट्टी की गुणवत्ता में कमी हो रही है, हम उन कारणों को दूर करके भी मृदा अपरदन में कमी ला सकते हैं। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।